पैदावार मिलेगी तो उसको क्या तकलीफ है गंदम? लालदीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा थोड़ा सा इस हवाले से कि जिस तरह उन्होंने एक बीज की अहमियत के हवाले से बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि कम से कम बीज ऐसा होना चाहिए कि जो पैदावार में इजाफे का बायस बने। तो इस हवाले से आप बताइएगा कि बीज की किस कदर अहमियत है गंदम की काश्त की? बहुत ज़्यादा अहमियत है जी गंदम के बारे में। यानी बीज जितना बेहतर होगा उतनी ज़्यादा पैदावार होगी, उतना ज़्यादा। जी शहजाद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, कोई भी फसल हो, बीज बुनियादी इकाई है अच्छी पैदावार लेने के लिए। जिस तरह मियाँ साहब ने फरमाया कि अगर हाइब्रिड तो फिलहाल रिसर्च चल रही है, अभी तक हाइब्रिड गंदम का अभी तक वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन हमारे सीड से अच्छे सीड दुनिया में मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट खुद उसके इदारे ये अच्छी वैरायटी नहीं दे पा रहे तो फिर हमें इजाज़त दे दें। जब अली अकबर के पास मकई का बीज है, हाइब्रिड राइस 501 के नाम से है, 100 मन से ज़्यादा पैदावार है, तो फिर हम इसकी गंदम के भी बेहतर जो सीड है वो बाहर से मंगवा सकते हैं, जो यहाँ पे आकर बेहतर परफॉर्म करेंगे और बेहतर पैदावार देंगे। तो फिर ये जो जिम्मेदारों के आप शिकवे सुने ये नहीं होंगे। नाज़रीन सॉरी, मैं और भी व्यूज़ लेना चाह रहा था लेकिन वक्त फिर एक ब्रेक का हुआ है। और जैसा आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट तीसरे सेशन के अंदर एक तो हम जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस हुए हैं उनका सम अप करेंगे, उनका कुछ सोल्यूशन तलाश करेंगे। नेक्स्ट एंड के अंदर हमेशा हम एक क्वेश्चन करते हैं अपनी ऑडियंस से, और जो काश्तकार भाई उसका सही जवाब देता है अली अकबर ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से उसे जीवे पाकिस्तान पैकेज एज ए गिफ्ट दिया जाता है। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। और यहाँ तीसरा सेशन जो है, जिस तरह आपको पहले बताया था कि हम प्रॉब्लम्स को सम अप करते हैं, लेकिन ब्रेक के दौरान हमारी ऑडियंस में से एक मसला बड़ा अहम इशू उठा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द वो इशू आपके सामने पेश किया जाए और उसके बाद हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ आएंगे। जी सर। एक मसला गंदम की जो फसल हम काश्त कम करते हैं ना, एक जो सबसे मेन फैक्टर है ना उसका, ये बारदाने का मसला हमें बहुत क्रिएट होता है। ये पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमें बारदाना नहीं मिलता। हमारी जो ट्राली उधर जाती है पास्को या फूड के गोदाम पे, 2-2, 3-3 दिन वहाँ खड़ी रहती है। तो हमारी ये गुजारिश है, ये जो बारदाने वाला सिस्टम है ये यूनियन काउंसिल लेवल पे आना चाहिए। ये जिम्मेदार को ये आसानी से जो है ना बारदाना अवेलेबल होना चाहिए। इससे भी जो जिम्मेदार के मसाइल हैं वो कम हो जाएंगे। जब जिम्मेदार के मसाइल कम होंगे तो वो गंदम की पैदावार अच्छी आएगी और गंदम ज्यादा काश्त करेंगे। चलें, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मैं पैनलिस्ट की तरफ आने से पहले आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि साए जिस तरह आप देख रहे हैं कि तवील होते जा रहे हैं। जी मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ, और लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इससे पहले कि साए इस कदर तवील हो जाए कि हमारे लिए रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाए, हम अपने प्रोग्राम को सम अप कर लें। जी शराज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इससे पहले कि बीज का मसला मैं उठाऊँ, सबसे पहले जो मजीद साहब ने उठाया है बारदाने का मसला, उस हवाले से एक चीज़ बताएं। मैं अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूँ कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या आगे बढ़ाएंगे, हम तो अभी तक पटवारी के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें पिछले सालों में जो हुआ है, लोग पैदावार तो ले लेते हैं, 50 मन भी चले ले ली, तो जो 50 मन ली अब इसको बेचना भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले साल फी एकड़ 10 बोरी देती रही है गवर्नमेंट। 10 बोरी का मतलब है कि 25 मन, और 25 मन तो उसने बेच ली, अब 25 मन वो कहाँ लेके जाए। यानी गवर्नमेंट ये सोच ही नहीं रही कि हमने 25 मन से ऊपर पैदावार लेनी है। इसका मुनासिब जो हल जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि गवर्नमेंट जिम्मेदार पे छोड़ दे कि वो जिस बोरी में प्लास्टिक के बैग में ले आए, इसको पटसन की बोरी में ले आए, इसको खुला ले आए, जैसे भी ले आए वो उसको परचेज करे और अच्छी तरह उसको ऑनरेबल जो होना चाहिए तरीकाकार खरीद का वो अडॉप्ट। अच्छा, गवर्नमेंट चाहती है कि जो मखसूस वो बारदाना दे उसी बोरी के अंदर वो लेके। और दूसरा ये है, एक तो ये मसला बारदाने का, दूसरा मसला ये है कि यहाँ पूरी तहसील में। अच्छा नहीं, जो गवर्नमेंट बोरी देती है वो क्या मतलब गंदम का वजन कम हो जाता है? नहीं, गंदम का वजन कम नहीं मतलब गवर्नमेंट को फायदा होता है उससे कुछ? पता नहीं, वो शायद होता होगा फायदा। यहाँ को वो बोरियां जो है मखसूस फैक्ट्री से आती हैं कि उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए। बस ये सारा आपको पता है, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है अकरबा परवरी और सब कुछ, ये उसी चीज का सिलसिला है। तो मियां साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि हमारा पिछले सेशन के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक अहम इशू उठा है वो है बीज, कि बीज की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि बेसिक चीज़ तो एक बीज ही है ना, कि जब आप बीज आपका बेहतर नहीं होगा तो फिर उसके बाद आप जो कुछ मर्जी इस्तेमाल करते रहें, जो मर्जी ज़राए इस्तेमाल करें, बीज की क्वालिटी अगर बेहतर नहीं होगी तो फसल बेहतर नहीं हो सकेगी।
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ اس کے لیے یہی ہے کہ باہر سے اچھے بیج منگوائے جائیں. اگر حکومت نہیں منگوا سکتی تو پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے, وہ باہر سے کوئی اچھا سیڈ منگوا کے دے, یا ادھر مطلب ہے کہ اس کی اچھی بریڈنگ وغیرہ کی جائے, نئے سیڈ متعارف کروائے جائیں جو اس ماحول کے اعتبار سے مطلب بہتر ہو اور پیداوار